हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम सेल के पार्ट 1 पे बात कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे आज सेल के कितने भाग होते हैं, मतलब कि पार्ट्स ऑफ सेल। जैसे कि इसके पहला वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा पार्ट 1, तो उसमें हमने ये जानकारी ली हुई थी कि सेल क्या होता है। सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जीवन की इकाई जिससे आपकी बॉडी बनी होती है, आपका शरीर बना होता है। हमने पार्ट 1 में बेसिक सारी जानकारी ली थी कि हमारी ये जो सेल होती है वो कैसी होती है, इसकी खोज किसने की, सेल थ्योरी यानी जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं क्या है, किसने दिया। साथ ही साथ हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने जाना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका यानी सेल्स क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी बात की हुई थी कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, जिसको हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में भी हमने जाना था। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके सामने एक लेक्चर वीडियो जो कि है सेल के पार्ट 2 से, और इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यानी भाग होते हैं, हम उसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा है कि हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की। ओके, स्ट्रक्चर मतलब ही हुआ संरचना। आप इसकी हिंदी नीचे भी देख सकते हैं, इसको हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और उनकी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने इसको हिंदी में भी जो है कन्वर्ट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में यहाँ पे बता रहा है कि सेल इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब जो उनकी बुनियाद रखते हैं, बुनियादी घटक कह सकते हैं जो एक सेल को बनाते हैं। और वो होता है सबसे पहला किसी भी सेल का दीवार, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका यानी एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स में मेजर डिफरेंट ये होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। दैट मीन्स कि सेल वॉल पाया जाता है। कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल सेल्स में यानी अगर हम अपनी बात करें या जानवरों के सेल्स की बात करें तो हमारे में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। हमारे में क्या पाया जाता है? कोशिका कला, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारी सेल्स होती है उसका जो मेन पार्ट होता है, जो मेन बुनियादी पार्ट होता है जिससे वो बना होता है, वो मेनली 3 होता है। एक होता है उसका दीवार, यानी जो प्लांट्स में सेल वॉल और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में होता है, और प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल की मात्रा ज़्यादा होती है सेल मेम्ब्रेन से। ओके, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेल का। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी सेल के अंदर के पानी को कहते हैं, सेल के फ्लूइड को कहते हैं। ये तीनों पार्ट्स हो गए जो हमारे सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बेसिक पार्ट की, जो कि हमारा होने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका कला या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ओके, ये पर्टिकुलर हमने जैसा बोला कि ये दीवार का काम करती है। मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, तो ये सेल की दीवार है। दीवार मतलब वॉल, ओके, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। और ख़ास करके आपको देखने को मिलता है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। ये डायग्राम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं कि सेल को कवर करता है, ठीक है, जिससे सेल के अंदर, सेल का अंदर का और बाहर का जो पर्यावरण है, यानी जो एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो अलग रहे, यानी उस सेल को सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसकी हिंदी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का आवरण है जो कोशिका की सामग्री को, मतलब कोशिका के अंदर जो उसके पानी है, उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गन्स है, कोशिकांग है, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है और उसको बाहरी वातावरण से क्या करती है?
अलग करती है। साथ ही साथ ये हमारे कोशिका का क्या होता है, जीवित भाग होता है। जीवित इन द सेंस कि लिविंग पार्ट होता है, जो कि प्लांट, एनिमल और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के सेल्स में आपको नज़र आ जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत पतले होते हैं, नाजुक होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, पारगम्य। पारगम्य मतलब परमिएबल, जिसके आर पार ईजिली देखा जा सके, जो कि बना होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बना होता है दो चीज़ों से, और वो दो मेन चीज़ होता है लिपिड और प्रोटीन। इसी चीज़ को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया है मैंने पॉइंट वाइज कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किसका बना होता है, बेसिकली ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। दूसरी बात कि ये आपकी लिविंग पार्ट होती है, जो कि प्लांट सेल्स, प्लांट के कोशिका में, एनिमल के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। साथ ही साथ ये बहुत पतली होती है, नाजुक, इलास्टिक, सेलेक्टिव, परमेबल मतलब पारगम्य, झिल्ली जैसी होती है, जिसके आर पार कोई भी चीज़ जा सके। बट सेलेक्टिव अगर लग गया है तो सेलेक्टेड मतलब जो सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको अलाउ करेगा वही चीज़ जा सकता है सेल के आर पार। ठीक है, अब हम काम की बात कर लेते हैं कि ये जो पहला पार्ट है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसका काम होता है कि ये क्या करता है, बाहर के कोशिका सेल्स के बाहर की चीज़ों को अंदर आने में और अंदर की चीज़ों को बाहर जाने में, यानी आपका कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही, जिसको अलाउ करता है उसी को, हर चीज़ को ये सेल के अंदर एंट्री करने नहीं देता। यही इसकी खासियत होती है, ये पहले चेक करता है उसके बाद ही एंट्री करने देता है। तो ये इसका हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल वॉल। जैसे कि हमने आपसे बोला ही कि जो सेल वॉल होता है वो पर्टिकुलर आपके कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स के सेल्स में नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में होता है। तो सेल वॉल देख ही सकते हैं, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सेल वॉल नॉन लिविंग है। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट था वो लिविंग था, लिविंग मतलब सजीव था, लेकिन ये वाला पार्ट निर्जीव होता है सेल का, नॉन लिविंग, डेड होता है। ये मोटा होता है, स्वतंत्र होता है, और ये भी परमेबल होता है, झिल्ली होता है। और ये किसका बना है, अभी आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना था प्रोटीन का और लिपिड का। और ये किसका बना है, ये बना है सेल्यूलोज का। ओके, ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। साथ ही साथ ये जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक प्लांट आपने पढ़ा है हमारे इस पार्ट 1 में। जो भी बच्चे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा, जिन्होंने भी नहीं देखा है, मैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लें, तभी आप इस लेक्चर वीडियो को देखें जो कि पार्ट 2 है, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो यूकैरियोटिक प्लांट, जैसे यूकैरियोटिक जितने भी प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक में बेस्ट एग्जांपल ऑल प्लांट्स और एनिमल सेल्स ही होते हैं, उनमें आपको देखने को मिल जाता है सेल वॉल। तो ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूकैरियोटिक और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं जिसमें सेल वॉल देखने को मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह आप ले सकते हैं। ओके, फंक्शन की बात करें, इसका भी काम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम देखा, अब हम इनका काम देखेंगे कि सेल वॉल का काम क्या है। तो ये भी प्लांट के सेल्स में रहता है, उसके सेल के शेप को यानी आकार को मेंटेन करता है, उसको रिजिडिटी दैट मीन्स की कठोरता प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है एक जगह प्लांट को टिके रहने में। साथ ही साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी, क्योंकि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रक्षा करता है। साथ ही साथ हमारे प्लांट के सेल्स को सूखने से, उसकी शुष्कता जिसे हम कहते हैं डेसिकेशन और ड्राइनेस से बचाता है प्लांट को। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का भी काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल वॉल में होता है प्लाज्मोडास्मेटा। क्या पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल में, प्लाज्मोडास्मेटा, जो कि छोटे छोटे पोर्स जैसा होता है, छेद जैसा होता है, जिससे कि सेल वॉल में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाती हैं। ठीक है, सो ये हो गया आज की क्लास का टॉपिक, जो कि था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की।
आज की पार्ट में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आया होगा तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।